पाकिस्तान में बहैसियत मजमूई ये पहली अमरीका मुखालिफ तहरीक है जिसमें मुल्की सतह पर अवाम की जज्बाती शिरकत भरपूर नजर आई है। दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसी तहरीक चली वो अपने आगाज से कामयाबी तक मुख्तलिफ मरहाइल से गुजरती रही। ऐसी तहरीक का आगाज कोई और ग्रोह करता है, खून किसी और ग्रोह का बहता है और कामयाबी का सेहरा किसी और के सर बनता रहा है। पाकिस्तान में यूं तो अमेरिका से नफरत का पौधा गुज़श्ता 70 सालों से आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता रहा है, लेकिन गुज़श्ता 20 साल में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान पर ऐसे गुजरे हैं कि इस मुल्क के दीनदार और इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले तबके ने अमेरिका का एक कहरीना अलमंजर चेहरा देखा है। गुज़श्ता 20 साल जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तान और इस्लाम के मफाद को बलाए ताक रख कर अमेरिका की खिदमत की, इससे दिलों में नफरत शदीद से शदीद तर होती चली गई। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी तसल्लुत के तहत जो कुछ इस मुल्क में हुआ, ऐसा शायद ही किसी मुल्क में इस शिद्दत से हुआ हो। मुशर्रफ के 11 सितंबर के फौरन बाद अमेरिका के सामने लेट जाने से लेकर अमेरिकी फ़ज़ाइया को पाकिस्तान में अड्डे देने, तालिबान की खुफिया मालूमात फराहम करने और बेगुनाह लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करने तक जो कुछ हुआ, उसने आगाज के चंद साल में ही शदीद नफरत का बीज दिलों में बो दिया। लेकिन बाद में होने वाले साहनियात ने तो अक्ल और सोच रखने वालों के दिलों में भी ये गिरा मजबूत कर दी कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की असल वजह सिर्फ अमेरिकी गुलामी है। मुशर्रफ दौर में इस्लाम के खिलाफ जितने भी कवानीन मंजूर हुए, निज़ाम तालीम को जिस तरह सेकुलर किया गया, NGOs की सरपरस्ती से जिस तरह एक मुल्हिद और सेकुलर सिविल सोसाइटी पैदा की गई, इन तमाम इकदामात के पीछे अमेरिकी गाइडलाइन मौजूद थी। पाकिस्तान में आल पाकिस्तान मुल्हिदीन यानी खुदा के वजूद के मुनकिर अफराद के ग्रोह में जो आज लाखों लोग शामिल हुए हैं, इनकी तरबियत, तालीम और तरवीज उसी मुशर्रफ दौर में हुई जो अमरीकी बाजगुजारी का दौर था। जामिया हिफ्जा और लाल मस्जिद के कत्ले आम से लेके सवात व वज़ीरिस्तान ऑपरेशन तक तमाम खूनरेज़ी इसी दौर का तोहफा है। वो जो अक्लो होश रखते हैं उन्हें तो पहले से ही यकीन था कि अमेरिका दरअसल एक ऐसा शैतान है जो हर उस रास्ते को मसदूद करता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की मंजिल की तरफ जाता है। इस ताकतवर शैतान का खौफ ऐसा है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यूरोप के तमाम मुल्कों में यहूदियों से अब भी नफरत पाई जाती है, लेकिन यहूदियों ने अमरीकी कुव्वत के बलबूते पर होलोकॉस्ट के ऐसे कवानीन हर मुल्क में पास करवाए हैं कि आज इन मुल्कों में यहूदियों के खिलाफ बात करना काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म भी है और इसकी शदीद सजा भी। अमरीका की इस शैतानियत का इदराक आज से 44 साल पहले ईरान के तकरीबन हर सोच समझ रखने वाले तबके को हो चुका था। ये इदराक 15 साल अजियत में गुजारने के बाद अहजान में पुख्ता तर हुआ। उनके यहाँ भी पाकिस्तान की तरह हुकूमत की तब्दीली, रजीम चेंज का तजर्बा कामयाब हुआ था। इनकलाब ईरान के आगाज से 15 साल कबल अमरीकी CIA ने 19 अगस्त 1953 को ईरान के मकबूल तरीन मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दक को बिल्कुल वैसे ही पार्लिमानी साजिशों और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से महजूल किया जैसे आज इमरान खान को किया गया है। मुसद्दक की महजूली के बाद अमरीका ने वहाँ अपने पंजे गाड़ना शुरू किए और जिस तरह अमरीका ने अपने टोडी रजा शाह को ईरानियों पर मुसल्लत किया और अवाम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, उसकी मिसाल नहीं मिलती। शाह की बदनामे ज़माना सवाक एक ऐसी जालिम खुफिया एजेंसी थी जिसने ईरान के हर तबका ख्याल में जो लोग भी अमरीका मुखालिफ थे उन्हें चुन चुन कर उठाया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सवाक के अकूबत खाने आज ईरान में अजायब घर बना दिए गए हैं। इनमें तेहरान शहर में दफ्तर खारजा की इमारत के साथ उनका हेडक्वार्टर होता था जो शहराए फरदोसी पर वाक़या था। आज ये बहुत बड़ा अजायब घर है जिसका नाम मवाज़ा इबरत रखा गया है। इस म्यूजियम में तशद्दुद और जुल्म रसानी के वो तमाम हालात महफूज हैं और वो तारीख सेल भी वैसे ही रखे गए हैं जिनमें मुखालिफिन को रखा जाता था। रजा शाह की फौज को कील कांटे से लैस करके अमरीकी सरपरस्ती में इस पूरे खित्ते का थानेदार मुकर्रर किया गया था और वो यहाँ दंदनाता फिरता था। इन 15 सालों में ईरान के कम्युनिस्ट जो तोदा पार्टी के तहत कभी मुनज़्ज़म हुआ करते थे, जमहूरियत पसंद जो साजमान फदायान खल्क के तहत एक मजबूत ग्रोह रखते थे और इनकलाबी कौंसल जो आयतुल्लाह खमयानी ने बनाई थी, उन सब के सब या तो ज़ेरे ज़मीन चले गए या मुल्क से भाग गए और जो बच गए वो सवाक के अकूबत खानों में कैद थे। खौफ का ये आलम था कि लोग अपने ख्यालात का जिक्र अपने घर में भी नहीं करते थे। जिस किसी नौजवान को आम पेंट कमीज की बजाय जीन्स पहने हुए देखते,
कोई बाल बढ़ाए हुए नजर आता, उसे फौरन कम्युनिस्ट या सेकुलर जमहूरी होने के शुबा में गिरफ्तार कर लिया जाता। इसी तरह जो शख्स भी ज्यादा मस्जिद या इमाम बारगाह, जिसे ईरान में हुसैनियान कहते हैं, वहां जाता हुआ नजर आता, उसे उठा लिया जाता। ये जमाना ना कंप्यूटर का था ना ही इंटरनेट का, इसलिए अगर किसी घर से कोई इनकलाबी लेक्चर बरामद होता तो फिर उसकी रिहाई नामुमकिन होती। एक पंफलेट पर 5 साल कैद, किताब पर 10 साल और दोनों बरामद होने पर उम्र कैद थी। सवाक की ये तमाम बदमाशी और गुंडागर्दी को उस दिन से मुनज़्ज़म किया जाने लगा जिस दिन से अमरीकी CIA ने मुसद्दिक की हुकूमत को अपनी रजीम चेंज की पॉलिसी के तहत बदला था और फिर वहां शाह की एक सख्त गिर हुकूमत कायम की थी। इस हुकूमत की सख्त गिरी की वजह से 15 साल ईरान में लावा पकता रहा और एक दिन आतिशफशा बन गया। ये लावा 9 जनवरी 1978 को ईरान के मजहबी शहर कम में एक मुख्तसर से जुलूस बरामद की सूरत में हुआ, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करके 5 लोगों को शहीद कर दिया। इस खौफनाक वाक़ये से लोग सहम गए और सन्नाटा छा गया, लेकिन शहरों में छोटे छोटे एहतजाज जरूर होते रहे। ऐसे में दो ग्रोह यानी कम्युनिस्ट कोदा पार्टी और सेकुलर जमहूरियत पसंद फदायान खल्क के अफराद जो पसे पर्दा रहकर कार्रवाइयां करते थे, अब खुलकर सामने आने लगे। 1.5 माह बाद कम में रहने वाले लोगों का चेहलम पूरे मुल्क के इमाम बारगाहों और घरों में मनाया गया। तबरेज में लोग एक जुलूस की सूरत में निकले तो उस पर फायरिंग हुई, जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म मारा गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। ईरान की मजहबी क़यादत हमेशा से कम्युनिस्ट कोदा पार्टी के खिलाफ रही थी। वो इन्हें दीन के दुश्मन, खुदा के मुनकर और इल्हाद के पैकर समझती थी। इसी तरह जमहूरियत पसंद फदायान खल्क को दोनों ग्रोह इनकलाब दुश्मन और सरमायादार के एजेंट समझते थे। लेकिन इन तमाम ग्रोहों ने ये इदराक कर लिया था कि जब तक हम इकट्ठे होकर मुश्तरका दुश्मन अमेरिका को ईरान से नहीं निकालते, उस वक्त तक ना ईरान में इस्लाम नाफिज हो सकता है और ना ही कम्युनिज्म, और आईनी जमहूरियत का तो ख्वाब पूरा हो ही नहीं सकता।